हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। जीएसटी के अंदर एक स्टेटमेंट है, एक फंक्शनैलिटी है, आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। इसी के ऊपर जीएसटीएन के द्वारा एक लेटेस्ट एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी क्यों जारी की गई है? इस एडवाइजरी को जारी करने के बाद में आप अगर किसी भी प्रकार की अपने आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट में गलती कर देते हैं तो उसका खामियाजा आपको क्या भुगतना पड़ेगा? उसका खामियाजा आपका जीएसटीआर 3B आप फाइल नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। अब आरसीएम की लायबिलिटी और आईटीसी का जो स्टेटमेंट है, ये कैसे वर्क करता है, चलिए बताते हैं आज की शॉर्ट वीडियो में। आरसीएम की लायबिलिटी, जैसे आप मान लीजिए एक जीएसटी के टैक्स पेयर हैं और आप जीटीए वगैरह की सर्विसेज लेते हैं या और कोई ऐसी सर्विसेज लेते हैं जो आरसीएम के अंदर फॉल करती हैं, तो उसकी आप आरसीएम की लायबिलिटी का आप पेमेंट करते हैं। आप पेमेंट करते हैं जीएसटीआर 3B की टेबल 3.1.D के अंदर। तो जब आप उसकी आरसीएम की लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को करने के बाद में आप उसकी आईटीसी को भी क्लेम करते हैं। उसकी आईटीसी आप जीएसटीआर 3B की टेबल 4A2 या 4A3 के माध्यम से आप उसको क्लेम करते हैं। तो 4A2 ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का टेबल है। जैसे जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं जो आरसीएम में फॉल करती हैं, उन पर जब आप आईटीसी का क्लेम करते हैं लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद में, तो आप 4A2 से करते हैं। और अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो हैं लायबल टू रिवर्स चार्जेस, उनकी आईटीसी को जब आप क्लेम करते हैं तो आप 4A3 से करते हैं। तो अब होगा क्या कि अगर आपने अपनी आरसीएम की लायबिलिटी का पेमेंट, मान लीजिए आपने 500 रुपीज़ की आरसीएम की लायबिलिटी का पेमेंट किया और आप जब आईटीसी को क्लेम करते हैं 4A2 या 4A3 से, तो आप आरसीएम की लायबिलिटी जो आपने 500 रुपीज़ का पेमेंट किया है, उस आरसीएम की लायबिलिटी को आप 600 से उसकी आईटीसी को क्लेम करते हैं। तो होगा क्या, ऐसे में आपका जो आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी का स्टेटमेंट है वो निगेटिव फिगर में चला जाएगा। तो जब ये निगेटिव फिगर में चला जाएगा, तो अभी तक तो ये होता था कि जीएसटीआर 3B फाइल करने से आपको पोर्टल नहीं रोकता था, आप उसको फाइल कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जब आप ऐसा करेंगे तो पोर्टल आपको जीएसटीआर 3B ही फाइल नहीं करने देगा, आपको ब्लॉक कर देगा। तो आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी का स्टेटमेंट जो है, उसका लेजर जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए।